उधर आपको बता दें कि प्रदेश का बजट पेश होने के बाद अब हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर से खास बातचीत यहां पर की। बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस और आप के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते पार्ट 2 जो उनका कार्यकाल है उसका आखिरी बजट पेश किया है। 1,89,000 करोड़ का ये बजट है, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बजट को किस रूप में देखते हैं। हुड्डा साहब, आपने 10 साल प्रदेश में राज किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री ने तमाम दावे किए हैं इस बजट अभिभाषण के दौरान, और बजट जो पेश हुआ है प्रदेश का, आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, हम समझते थे और हरियाणा के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि भी आखिरी बजट है इनका, इलेक्शन ईयर का बजट है, वो अच्छा बजट होगा, किसान के हित में, गरीब आदमी के हित में, मजदूर के हित में, युवाओं के हित में। लेकिन ये बजट जो नाउमीदी पर पहुंच गया है, उम्मीद की बजाय नाउमीदी में खोखला बजट है। हुड्डा साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये बजट जो है इसमें हमने कोई चुनावी साल है इसलिए कोई लोक लुभावनी बातें नहीं की है, जरूरतें क्या हैं और आवश्यकताएं क्या हैं उनका ध्यान रखा गया है। वो मगर कुछ आगे विजन ही नहीं दिखाया ना इस बजट में, सिवाय कर्जा लेने के सिवाय, और उसके सिवाय ना तो युवाओं के बाद 2 लाख पद खाली पड़े हैं, किसान को ना एमएसपी की बात करी है, ना किसान को बोनस की बात करी है, कोई भी मतलब सुविधा नहीं, गरीब आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं। तो ये खोखला बजट है, बस कर्जा लिया है, वो 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। मैं कई साल से कह रहा हूँ, हर साल 67, आज हरियाणा पर 4,51,000 करोड़ जो है कर्जा हो गया है। वो कोई अब कहेंगे भाई हमने तो इस पे कर नहीं लगाया, अब के कर लगाने की जरूरत है? 67,000 करोड़ रुपए आप कर्जा ले रहे हो, वो क्या है? वो आने वाली पीढ़ी पर कर्जा ही ना, बोझ ही है ना, तो उसको कर्जे में डुबा रहे हो। तो कहाँ टैक्स लगाने की जरूरत है आपको? आगे आने वाली पीढ़ी पे निपटेंगे, जो 4 वाक की नीति है। हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि विपक्ष या हुड्डा साहब कहते हैं कि हम कर्जा ले रहे हैं, तो कर्जा तो जब उनकी सरकार थी तब भी लिया गया, और कर्जा लेना तो एक जरूरत है, और हमने जो कर्जा लिया वो पैरामीटर्स में लिया। वो कहते हैं कि 3% तक हम कर्ज ले सकते हैं और हम 2.67 पे ही पहुंचे हैं अभी। नहीं, देखिए, ये जो है कर्जा जो है उसका GSTP का अब इनकी लिमिट बनी हुई 33%, ये पहुंच गया 41.2, उससे ज्यादा है। क्योंकि जो कर्जा दिखाया इन्होंने सिर्फ इंटरनल डेप्ट दिखाया 3,17,000 करोड़, जबकि है असलियत में 4,51,000 करोड़। तो कर्जा लिमिट से बाहर है। RBI की डायरेक्शंस हैं, उसके हिसाब से कर्जा नहीं नापा गया, तो ये बाहर है। तो कर्जा, आपने 10 साल राज किया है प्रदेश में, आपने हर चीज को बारीकी से देखा है। जो सरकार जो दावा कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर या किसान पर, रोजगार पर, युवा पर जो फोकस है वो नहीं है फिर आपकी नजर में? कहाँ है भाई? देखो, 3 चीज होती हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तय करता है ना। 2 लाख के करीब का बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल 18,000 करोड़। अब मतलब जगलरी ऑफ वर्ड्स है कि दिखाया कि हम 55,000 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में देंगे, असल में 18,000 करोड़ है, क्योंकि जो बाकी है वो तो इनका ब्याज में किस्तों में जाएगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। तो इसी प्रकार से कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है। कर्जा दिखा दिया 3,17,000 करोड़, है असल में 4,51,000 करोड़। तो कोई भी विजन नहीं है इसको, कोई आगे कोई रास्ता नहीं है, सिवाय जो हर बार की तरह कर्जा बढ़ाने का काम किया। सर, बजट से अलावा एक सवाल है सर, अभी जल्द जो है वो हरियाणा का बजट सत्र जो है खत्म होगा, उसके बाद देश में आचार संहिता लागू होनी, चुनाव की आहट शुरू हो गई है सर। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक बड़ा गठबंधन हुआ है सर, दिल्ली में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है, हरियाणा की एक सीट भी आम आदमी पार्टी को दी गई सर। किस तरीके से आप इस गठबंधन को देखते हैं, कितनी मजबूती मिलेगी हरियाणा में इस गठबंधन को? नहीं, ठीक है, अलायंस की बात है, अलायंस इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो मजबूती तो मिलेगी, और इकट्ठा होकर पूरे जोर शोर से लड़ेंगे, फायदा होगा। लगातार आप कहते थे सर कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, 10 की 10 सीटों पर हम सक्षम हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ये गठबंधन हुआ है, तो आप ये मानते हैं सर कि जो मोदी जब हरियाणा आए थे तो कह रहे थे कि 370 पार, बीजेपी एनडीए 400 पार, उस मुहिम को रोक पाएंगे सर आप? ये मुहिम दौड़ की बड़ी है भाई, ये तो गठबंधन हम तो कह रहे थे 10 की 10, आज भी मैं कह रहा हूँ हमारे पास 10 की 10 सीटों पे मजबूत कैंडिडेट हैं, हम सक्षम हैं। लेकिन जब अलायंस होते हैं तो गिव एंड टेक करना पड़ता है, एक सीट उनको दी है
तो हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे। अंतिम सवाल है सर, आप जाएंगे प्रचार में? गठबंधन के नाते उम्मीदवार गठबंधन के होंगे हर जगह पे, 10 की 10 जगह पे, इसलिए गठबंधन के उम्मीदवार कुरुक्षेत्र में भी होंगे, तो वहां पहुंचेंगे सर प्रचार में? हाँ जाऊंगा, गठबंधन का कैंडिडेट होगा तो जाऊंगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है, खोखला बजट है। खासतौर पर जो कर्ज लिया गया है वो कर्ज 4,51,000 करोड़ है, लेकिन सरकार इसको 3,17,000 करोड़ बता रही है। जो लिमिट है प्रदेश के पास कर्जा लेने की, उस लिमिट से ज्यादा कर्ज सरकार ले चुकी है। इसके साथ ही गठबंधन जो हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में, उसको लेकर कह रहे हैं कि पार्टी इससे मजबूत होगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।